नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे तिरुपति बालाजी टेम्पल, जिसे वेंकटेशा और श्रीनिवासा भी कहते हैं। जानते हैं कि क्या है उसकी कहानियां, रहस्य और क्यों जाते हैं इतने भक्त वहां पे। भारत को यूं ही मंदिरों का देश नहीं कहा जाता। कुछ तो बात है यहाँ के मंदिरों में जो हजारों किलोमीटर दूर से लोगों को अपनी श्रद्धा और भक्ति के कारण आकर्षित करती है। यहाँ हजारों ऐसे मंदिर है जिसका अपना एक इतिहास और रहस्य है, जिनसे आज तक न कोई पर्दा उठा सका और शायद किसी के बस की बात भी नहीं रही है। इन्हीं में से एक है आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी का मंदिर। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित यह मंदिर भारत के सबसे प्रमुख व पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। इसके अलावा यह भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक भी है। चमत्कारों व रहस्यों से भरा हुआ ये मंदिर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है। इस मंदिर में मुख्य देवता श्री वेंकटेश्वर स्वामी हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और तिरुमला पर्वत पर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। तिरुमला मंदिर में केश दान की परंपरा है। मान्यताओं के मुताबिक जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, वे मंदिर में आकर वेंकटेश्वर स्वामी को अपना बाल समर्पित करते हैं। दक्षिण में होने के बावजूद इस मंदिर से पूरे देश की आस्था जुड़ी है। यह प्रथा आज से नहीं बल्कि कई शताब्दियों से चली आ रही है, जिसे आज भी भक्त काफी श्रद्धा पूर्वक मानते आ रहे हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ सिर्फ पुरुष अपने बाल दान करते हैं, बल्कि महिलाएं एवं युवतियां भी भक्ति भाव से अपने बालों का दान करती है। तिरुपति में केश दान करने के पीछे की कहानी। पौराणिक किंवदंती के अनुसार प्राचीन समय में भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर चींटियों ने बाम्बी बना ली थी, जिसके कारण यह किसी को दिखाई नहीं देती थी। ऐसे में वहां रोज एक गाय आती और अपने दूध से मूर्ति का जल अभिषेक कर चली जाती। जब इस बात का पता गाय मालिक को चला तो उसने गाय को मार दिया, जिसके बाद मूर्ति के सिर से खून बहने लगा। इस पर एक महिला ने अपने बाल काटकर बालाजी के सिर पर रख दिया। इसके बाद भगवान प्रकट हुए और महिला से कहा, यहाँ आकर जो भी मेरे लिए अपने बालों को त्याग करेगा, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। तभी से ये केश दान की परंपरा चली आ रही है। मंदिर को लेकर कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं। पौराणिक मान्यताओं की माने तो भगवान विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। यह सरोवर तिरुमला के पहाड़ी पर स्थित है, इसीलिए तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिर कहलाती है। श्री वेंकटेश्वराय का यह मंदिर सप्तगिर की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्रि नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थित प्रभु की प्रतिमा किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि यह स्वयं ही उत्पन्न हुई है। तिरुपति बालाजी मंदिर को टेम्पल ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण करीब 3री शताब्दी के आसपास में हुआ है, जिसका समय अलग अलग वंश के शासकों द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया है। 5वीं शताब्दी तक यह मंदिर सनातनों का प्रमुख धार्मिक केंद्र बन चुका था। कहा जाता है कि इस मंदिर की उत्पत्ति वैष्णव संप्रदाय ने की थी। 9वीं शताब्दी में कांचीपुरम के पल्लव शासकों ने यहाँ कब्जा कर लिया था। इस मंदिर की ख्याति प्राप्त करने की बात की जाए तो 15वीं शताब्दी में इस मंदिर काफी प्रसिद्धि मिली थी, जो आज तक बरकरार है। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में अपने शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहां भृगु ऋषि आए और उनके छाती पर एक लात मारी। इस पर क्रोधित न होकर विष्णु जी ने भृगु ऋषि के पांव पकड़ लिए और पूछा कि ऋषिवर, आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? लेकिन लक्ष्मी जी को ऋषि का यह व्यवहार पसंद नहीं आया और वो क्रोधित होकर वैकुंठ छोड़कर चली गई और पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया। इस पर भगवान विष्णु ने अपना रूप बदल वेंकटेश्वर के रूप में माता पद्मावती के पास पहुंच गए और विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया और फिर दोनों की शादी हो गई। आज भी तिरुपति मंदिर में स्थित मूर्ति को आधा पुरुष व आधा महिला कपड़ों में सजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान वेंकटेश्वर स्वामी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते थे। यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है, जहां बाहरी व्यक्ति का आना वर्जित है। यहाँ पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फल, फूल, दूध, दही और घी सब इसी गांव से आता है। इस गांव में सदियों से परंपरा चली आ रही है। यहाँ की महिलाएं कभी भी सिले हुए वस्त्र धारण नहीं करती है। क्या आप जानते हैं, तिरुमला मंदिर में अब तक मुफ्त में प्रसाद सिर्फ उन श्रद्धालुओं को दी जाती थी जिन्होंने स्पेशल दर्शन टिकट खरीदा हो। लेकिन जिन भक्तों ने तिरुपति मंदिर में स्पेशल दर्शन टोकन नहीं खरीदा, उन्हें अब तक प्रसादम में मिलने वाले लड्डुओं को खरीदना पड़ता था। पर अब उन्हें ऐसा नहीं होगा। अब प्रसादम में मिलने वाले लड्डू मंदिर में ही मिलेंगे। उसके लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। मंदिर के निर्धारित काउंटर से उन श्रद्धालुओं को भी प्रसाद का लड्डू मिलेगा जिनके पास स्पेशल दर्शन टोकन नहीं है। तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो देखते हैं। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही दाई और एक छड़ी रखी है, जिसको लेकर कहा जाता है कि बालाजी की माँ उसी छड़ी से उनकी पिटाई करती थी। पिटाई के दौरान ही उनकी छुट्टी पर
चुट्टी पर चोट लग गई थी, जिस पर उनकी मां ने उस चंदन का लेप लगाया था जो प्रथा के रूप में आज भी चली आ रही है। मंदिर की मूर्ति के वेंकटेश्वर स्वामी खुद निवास करते हैं और इसीलिए मूर्ति के सिर पर लगे बाल असली है, जो कभी आसपास में उलझते नहीं और मुलायम बने रहते हैं। मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र लहरों की ध्वनि सुनाई देती है और मूर्ति में भी हमेशा नमी बनी रहती है। मंदिर में एक दिया है जो कई शताब्दियों से निरंतर जल रहा है। रहस्यमय बात यह है कि इस दीपक में ना तो कभी तेल डाला जाता है और ना कभी घी। गर्भगृह में प्रवेश करने पर मूर्ति मध्य में स्थित दिखाई देती है, लेकिन गर्भगृह के बाहर से देखने पर मूर्ति गर्भगृह में दाईं ओर स्थित दिखाई देती है। वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर पचाई कपूर लगाया जाता है। विज्ञान की मानो तो पचाई कपूर लगाने से पत्थर कुछ समय बाद चटक जाता है, लेकिन वर्षों से तिरुपति बालाजी को यह कपूर लगाया जा रहा है, लेकिन आज भी मूर्ति एकदम सुरक्षित है। हर गुरुवार को तिरुपति जी का चंदन श्रृंगार किया जाता है और जब यह चंदन लेप हटाया जाता है तो मूर्ति के हृदय के पास माता लक्ष्मी की छवि उभर आती है। ऐसे मान्यता है कि माता लक्ष्मी बालाजी में ही समाहित है, इसीलिए प्रतिदिन मूर्ति के श्रृंगार के समय नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाई जाती है। तिरुपति बालाजी की मूर्ति एक काले पत्थर से बनी है जो देखने एक जीवित मूर्ति दिखाई देती है। गर्भगृह का वातावरण काफी ठंडा रखा जाता है, उसके बावजूद मूर्ति पर पसीने की बूंदें उभर आती हैं। मान्यता है कि बालाजी को आध्यात्मिक गर्मी लगती है, जिसके उनकी पीठ भी हमेशा नम रहती है। अगर आप तिरुपति बालाजी में वीआईपी दर्शन करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले मंदिर की अधिकारित वेबसाइट या मंदिर की टीटीडी नाम की ऐप से लॉगिन करके जाना होगा। महीने के हर 24, 23 या 22 तारीख को ऑनलाइन टिकट स्लॉट ओपन हो जाता है, जो कि मात्र 300 रुपये में आपको हो जाएगा। साथ ही में 300 रुपये में एक प्रसाद का लड्डू भी मिलता है और आप एक्स्ट्रा 10 लड्डू ले सकते हैं, जो प्रति लड्डू 50 रुपये के हिसाब से मिलते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और करें।